इश्क का रंग सफेद। हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं। आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है दादाजी। हमने बिना किसी को बताए धानी से शादी कर ली। आपको पूरा हक है हमें डांटने का। आप हमें डांटिए, आप हमें मारिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, एक शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें धानी की कोई गलती नहीं है दादाजी। धानी से प्यार हम ही कर बैठे। हम ही ने धानी को शादी के लिए कहा था। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते कि हम इस घर में पैदा हुए। आप हमारे दादाजी हैं, हमें ऐसी दादी मिली। आप लोग ही तो हमारी खुशियां हैं, हमारी सारी दुनिया है। लेकिन हमारे जीवन साथी चुनने की खुशी हमें मिलनी चाहिए। हमें पूरा भरोसा है दानी पर। हम जानते हैं हम उसके साथ बहुत खुश रहें, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए प्लीज दादाजी। सब ठीक हो जाएगा बाबा, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। हम तुम्हारी माँ से बात करेंगे, भाऊजी मान जाएंगे। धानी नहीं, अब हमारी छोटी बहू। आजा मेरे बच्चे। जीते रहिए। जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है सुषमा जी, है ना? ले जाइए इनको। हाँ तुम भी चलो। किसी की नजर ना लगे हमारे बच्चों को। शालिनी माँ कहाँ है? अरे तू उठा ना और सुन, एकदम प्यार से बात करना, समझे? आपको पता है भैया उस दानी को घर पर लेकर आ गए और दादाजी और दादी ने भी उसे स्वीकार कर लिया। विप्लव और धानी घर आ गए। अब तुम्हें पक्का मालूम पड़ गया कि कोई हमें चाहता नहीं है। देखो शालिनी तुम रो मत, और वैसे भी ये खुशी की बात है ना कि विप्लव घर की बहू को लेकर वापस आ गया है। उसने आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा होगा तो आपने उसे माफ कर दिया, पर हमसे नहीं होगा। हम उसे कभी भाभी का दर्जा नहीं दे पाएंगे। अरे नहीं नहीं शालिनी, ऐसा मत करना। हम तुमसे ये कहते हैं कि अपने भाई की खुशी के लिए तुम्हें धानी को भाभी स्वीकार करना होगा। आप बहुत अच्छे, हम आपको बहुत मिस करते। काश आप हमारे साथ होते अभी। हाँ शालिनी, हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। अच्छा देखो शालिनी, हमें कहीं जाना है, हम आपको बाद में फोन करेंगे। ठीक। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? देखना अब हमारा असली तमाशा शुरू होगा। उस विप्लव और धानी को हम चैन की सांस भी नहीं लेने देंगे। क्या हमारा कमरा तो तुम पहले देख ही चुकी हो, आज हमारी नजरों से देखो। ये देखो, बिस्किट की चांद दिखता है। यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, रात रात भर बैठ के बातें करेंगे, एक दूसरे की आंखों में देख के खो जाएंगे।
ये देखो हमारे कपड़े, ये सब यहाँ से हट जाएंगे और तुम्हारे कपड़ों के लिए जगह बन जाएगी। हाँ अच्छा मम्मी उतार दो। तुम जानती नहीं हो आज हम कितना खुश है। जब से हमारी शादी हुई ना, हम और ये कमरा दोनों तुम्हें यहाँ देखने के लिए तड़प रहे। आज देखो हमारे साथ साथ ये भी खेल उठाया है। बैठो 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 बैठो। तुम्हें ऐसे देखकर हम भी बहुत खुश हैं। तुम्हें इस रूप में देख के हमें कितनी खुशी हो रही है, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया इसलिए परेशान हो ना, है ना? जानते हो विप्लव, एक बहू के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसकी सास उसके साथ कदम से कदम मिला के चले, उसे घर में लेकर आए। शायद तुम नहीं समझोगे क्या होती है वो खुशी। हमें बहुत बुरा लगता है छोटी मालकिन को, माँ जी को ऐसे दुखी देखकर, वो भी हमारी वजह से। दादाजी और दादी का आशीर्वाद पाकर हमने अपना आधा रास्ता तो तय कर लिया। अब हमारा रास्ता तभी पूरा होगा जब हमें माँ जी का आशीर्वाद मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम कह रहे हैं ना, हम दोनों उनका दिल जीत लेंगे। और तुम हो ही ऐसी, तुम भी माँ का दिल जीत लोगे, पक्का वादा। दादी ने तो आशीर्वाद दिया, दादाजी ने भी दिया, कितने अच्छे से स्वागत किया। तो खुश रहो, अब ये सब छोड़ो। आज हमारे लिए खास दिन है। आज हमारी आश्रम से फोन है। हाँ, काके की टाइमिंग। उठाओ उठाओ। माई कैसी है रे? हम ठीक है। महंत जी, छोट मलकिन, बड़ मलकिन, तुम्हारी ननद, सब लोग ठीक है ना तुम्हारे साथ? खुश हो ना बेटा? तुम्हें पता है दादाजी और दादी ने तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। छोटी मालकिन थोड़ा नाराज है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद है उन्हें भी मना लेंगे हम। नहीं, हमें दो। हाय काकी, आपकी बुच्चिया बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और मजे से सो जाइए। वो क्या है ना काकी, अब आपकी बुच्चिया हमारी पत्नी बन गई है ना, हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखें। हाँ हाँ बचवा जी, आप है ना तभी हम तसल्ली से है ना, तो आप अपना बच्चिया का ख्याल रखिएगा ना। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे, खूब आबाद रहिए। आप भी ख्याल रखिएगा काकी। बाय। तो बताओ कैसा लग रहा है? हमारे गद्दे पे बड़ी अच्छी नींद आती है। क्या हो गया? विप्लव, हमें ना सिर्फ बिस्तर पे सोने की आदत नहीं है। हैं? हाँ। राइट। अच्छा ठीक है, उठो। क्या? अरे उठो, अब देखो तुम्हारा पति क्या कमाल करता है। 1 2 3।
बहू जी, हमको लगा कि आप बहुत प्यासी हैं। आप तो रहने ही दीजिए बाबूजी। ये बहुत बड़े दोगले निकले आप तो। हाँ? विप्लव के सामने कुछ और, हमारे सामने कुछ और। क्यों बाबूजी? आप ही कहते थे ना कि आपको धानी पसंद नहीं है, फिर भी बड़े अच्छे से बहू के रूप में इस घर में आपने स्वीकार कर लिया उसे। हाँ? आपको पता है बहू जी कि पानी की खास बात क्या होती है? देखिए जरा, ये देखिए, जिस भी आकार में जाता है अपने आप को बदल लेता है। हमको पानी के इस गुण से सीखना चाहिए। आप हमको ये सब काहे बता रहे हैं? बहू जी, आपको स्थिति के मुताबिक अपने आप को बदलना होगा, ढालना होगा। बात सीधी सादी है, समझ में आई? हमने धानी और विप्लव को अलग अलग करने में बहुत यत्न किए, लेकिन हर बार हम असफल हुए, खाली हाथ लौटे। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी हार मान जाएं। ना ना ना। तो अब आप क्या सोचते हैं बाबूजी? आप क्या कर सकते हैं? फिलहाल हम क्या कर सकते हैं या क्या सोच सकते हैं ये तो हमको नहीं पता है बहू जी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आपके अभद्र व्यवहार के चलते आप उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकती। अगर आप चाहती हैं कि वो अलग अलग हों, तो फिर आपको विप्लव को करीब लाना पड़ेगा, और वो भी बड़े ही प्यार से। इसके लिए आपको दोगलापन सीखना पड़ेगा और धानी के सामने झूठ का मुखौटा लगाकर। बहू जी, बात बहुत सरल है, आपको समझ आ जाएगी। धन्यवाद। नहीं बाबूजी, नहीं। हम उस 2 टके की लौंडिया के लिए मुखौटा सुखौटा नहीं पहन सकते, लेकिन इस समस्या को हम अपने ही तरीके से सुलझाएंगे। अब देखते हैं कि कनक त्रिपाठी के सामने धानी रानी कब तक टिकती है। देखते हैं। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद।
यार हम जानते तुम हमसे बहुत नाराज हो, हमसे भी नाराज हो, धानी से भी नाराज हो, लेकिन एक दिन तुझे जरूर पता लगेगा कि हमने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया। और हम तुमसे वादा करते तेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर देंगे शाल। वाह बेटा, पहले तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद वादा कर रहे हो, और वो भी तब जब वो सो रही है। मां, हम अपना किया हुआ वादा पूरा करते। हमने दानी से शादी करने का वादा किया था, हमने शादी की, अपनी बहन से किया हुआ वादा भी पूरा करेंगे। गुड नाइट मां। याद रखना विप्लव, ये जो तुम कर रहे हो ना, इसके लिए एक दिन तुम जरूर पछताओगे। मां, जिस दिन से हम धानी से प्यार करने लगे ना, उस दिन से आप यही बात कह रहे हैं, और हमें तो आज तक एक पल के लिए भी ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कि आप सही नहीं है ना मां। आपको धानी से दिक्कत क्या है मां? हमें आज तक नहीं समझ में आया, आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? देखिए, एक मौका दे दीजिए उसे, आपको वो जरूर पसंद आएगी, आपका नजरिया उसके बारे में बदल जाएगा मां। वो अगर हमारे लिए मर भी जाएगी ना, तब भी वो हमको खुश नहीं कर पाएगी, समझा तू? मां, आप क्यों इस घर को तोड़ने पर तुले हैं? क्या? हम इस घर को तोड़ने पे तुले? हम घर तोड़ने की बात कहकर तूने आज ये साबित कर दिया कि एक दिन ये घर टूट जाएगा ये घर। लेकिन विप्लव, याद रखना, हम इस घर को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। वो चुड़ैल सारी मुसीबतों की जड़ है ना, हाँ? उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, जरूर चुकानी पड़ेगी। आप ऐसा कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे। हमने धानी की सुरक्षा करने की कसमें खाई है। अगर आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठेंगे।